नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारी भाइयों को राम राम है, नमस्कार है और उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्कीम की, सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिससे कर्मचारियों को करीबन 3 लाख से 30 लाख के फायदा होने की बात कर रहे हैं। देखिए, इस स्कीम का मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जैसे ही आप आगे सुनेंगे जो 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 बातचीत हमने रिकॉर्ड किया है एनसी जेसीएम, नेशनल काउंसिल जेसीएम के जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ, चूंकि आपको पता है और हमने आपको पहले बताया कि जो अभी जो मुद्दे इशू स्पेसिफिक वीडियोस में आपके लिए बना रहा हूं ताकि सबको समझने में, मतलब लंबे वीडियो होने में क्या होता है कि आप चीजों को ज्यादा नहीं देख पाए, समझ नहीं पाए, तो इसलिए मैं उसको इशू स्पेसिफिक हुआ ताकि हर मुद्दा जो है आपको पता चल जाए कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो कि उठने वाले हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे कि कहा जा रहा है कि इससे जो है आपको 3 लाख से 30 लाख तक का फायदा हो सकता है। तो उस पर भी जो है इस बार के जेसीएम में बात हो सकती है। इसको कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर कई बार मतलब सरकार से सहमति मतलब हो गई थी, आप कह लीजिए एकदम कि सहमति जो है होते होते कई बार जो है ये इस पर जो है मतलब रुक गया, इस पर कोई फैसला नहीं है और ये मसला बहुत दिनों से चल रहा है। तो इसको लेकर जो है इस बार जेसीएम में क्या होना है उस पर हमने बात की शिव गोपाल जी से, जो कि अभी आप आगे सुनेंगे उस वीडियो को और आप खुद समझेंगे आखिर वो क्या स्कीम है जिसमें कि इस तरह का प्रावधान है। मुझे भी लगा करे ये तो मतलब बड़ा ये स्कीम है। मैं देखो, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि मैं कर्मचारी तो हूं नहीं जो मुझे हर चीज पता होगी। ये स्कीम जो भी है, कुछ इंश्योरेंस का कुछ था आपको जो कि है, तो वो आप सुनिएगा, खुद आपको पता चल जाएगा, तो वो आप खुद। तो साथियों, इससे पहले मैं आपसे जरूर एक बात ये कहना चाहूंगा, देखिए जिस तरह से हम मेहनत करते हैं आपके लिए, जैसे आप यही वाली देखो स्कीम, तो मुझे लगा करे ये सरकारी कर्मचारियों, ये तो बड़ा मतलब उनके लिए इंटरेस्टिंग चीज होगा और उनकी आंखें बिछ जाएंगी कि अगर इस तरह का कुछ है जिससे कि उनको इतना फायदा हो सकता है, इतने पैसे की बात हो और उसमें मुनाफा हो, तो हर किसी को अच्छा लगता है। तो हमने इस पर अलग से वीडियो बनाया कि भाई मैंने देखने ये कर्मचारियों को पता चलना चाहिए, क्योंकि उनको अगर ऐसा कुछ होगा और उनको ये पता चलेगा तो उनको बड़ी खुशी मिलेगी। तो देखिए, वही कह रहा हूँ कि जिस ईमानदारी से, जिस मेहनत के साथ हम आपके मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं, आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे में जरूरी है कि आपका भी हमें उस मात्रा में सपोर्ट मिले जिससे कि हमको लगे कि हाँ नहीं, हम जो कर रहे हैं, जिस चीज के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज के लिए हम इतनी ईमानदारी से सोच के इसको आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर हमें लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो कम से कम जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कम से कम सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, है ना, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपका कुछ भी नहीं जाता है। तो एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारा मनोबल और उत्साह बना रहे, और ज्वाइन करके आप मदद करें तो और सोने पे सुहागा। उससे क्या है कि हम अपने संसाधनों को थोड़ा और दुरुस्त कर लेंगे, तो फिर हम आपके लिए और बेहतर ढंग से, मतलब और दमखम के साथ आपके बात को आगे बढ़ाएंगे, आपके मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो मतलब अगर हम उसको एक लाइन में समझें कि आप चैनल का सोचिए, हम आपका सोचेंगे और इस तरह से आपकी बात आगे बढ़ती रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ज्वाइन करते हैं तो बहुत बढ़िया। सब्सक्राइब के बगल में ही आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा, और एक सरकारी कर्मचारी के लिए ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो आइए हम उस पर जिसकी हम बात कर रहे थे, जिस मुद्दे से हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी कि आखिर वो सरकार की जो इंश्योरेंस स्कीम है उसमें 300 या कुछ रुपए देकर जो बहुत 30,000 कुछ मिलता है, तो उसको कैसे इस बार जो है, इस बार जेसीएम ने, मतलब शिवगोपाल जी ने जैसा कहा है कि इस बार जो उस पर एक फैसला ले जाने की उम्मीद है, इस पर मतलब सरकार से मतलब दो टूक बात की जाएगी, और अगर वो हो गया तो शायद 3 लाख से 30 लाख के बीच में कुछ है ऐसा, वो हिसाब वो आप समझ लीजिएगा, तो उतना का फायदा हो सकता है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं और उस वीडियो पे वो हम जो आपको हम बातचीत सुनाते हैं, आप वो बात सुनिए
और आप खुद उसको तय करिए कि आखिर वो कौन सी स्कीम है और आपको उसमें कितना फायदा होगा, वो आप खुद तय करिए। तो आइए सुनते हैं वीडियो। बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि चल रहे हैं। जैसे एक जनरल इंश्योरेंस में एक मजाक हो रहा है, एक जमाने से 30 रुपए जो है वो जनरल इंश्योरेंस में काटे जाते हैं। अच्छा। और 30,000 रुपये दिए जाते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि भाई इसका कुछ लॉजिकल कुछ करिए, कम से कम मिनिमम पैसा 3 लाख मिले लोगों को, और वैसे 30 लाख भी मिले और पैसा थोड़ा ज़्यादा कटे, लेकिन अगर आदमी की डेथ हो जाती है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। और साथ इसके अगर मान लो नहीं डेथ होती है तो पैसा एक बोनस और डिविडेंड के साथ में रिटायरमेंट के समय उसको एक मुश्त मिल जाए, तो एक बचत का साधन हो जाएगा और दूसरा उसका लाइफ सिक्योरिटी भी रहेगी। तो ये कई बार ये इशू डिसाइड होने के कगार पे आ गया, लेकिन हर बार इसको टालने की कोशिश होती है। लोग इसको लेकर के भी काफ़ी परेशान हैं। अच्छा। तमाम इशूज ऐसे हैं जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है, 15-15, 20-20 साल से वो जो है वो पड़े हुए हैं जी, लेकिन उसमें समस्या ये आ रही है कि उन पर कोई हल नहीं हो रहा है। अभी हम लोगों ने बैठ करके बातचीत की, तमाम आर्बिट्रेशन अवार्ड ऐसे हो गए थे जो कि जिनका कोई मायने नहीं रह गया था। तो वो आप एक तरीके से मतलब समझ लीजिए कि उसकी नेचुरल डेथ हो चुकी थी उन आर्बिट्रेशन अवार्ड की, तो उनको कोई सवाल ही नहीं उठता था। उसके अलावा जो है हम लोगों ने कहा कि भाई उनका में एरियर बहुत इन्वॉल्व है, जितना पैसा एरियर कैलकुलेशन में लगेगा उतना पैसा तो जो है वो एम्प्लॉय को मिलेगा नहीं, तो हम लोगों ने कहा बिना एरियर के दे दो, उस पर भी लटकाए हुए हैं। तो वो भी बात होगी कि भाई क्या तरीका है। ये भारत सरकार का एपेक्स लेवल है, हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं और वहाँ जो चीज़ें तय हो जाती हैं वो नहीं इम्प्लीमेंट हो तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो लगता है सरकार मानेगी? एक तरह से परसेप्शन है कि सरकार अपने इसमें रहती माने। मुझे तो ऐसा, मैं देखिए मेरा इतने दिनों में का एक्सपीरियंस ये है कि मैं कभी भी नेगेटिव बात नहीं सोचता हूँ। हमेशा मेरे दिमाग में एक पॉजिटिव इंस्टिंक्ट रहता है, अपनी बात को ईमानदारी के साथ में, दृढ़ता के साथ में सरकार के सामने रखना है और सरकार के को इस बात को साफ कर देना है कि हमारे पास दोनों रास्ते हैं, केबल भी है और सड़क भी है। तो अभी तक सरकार ने कोई भी लड़ने का मौका नहीं दिया है। सरकार ने कोशिश की है कि जो है वो जब भी कभी हम लोगों ने लड़ाई की बात की है तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी आप थोड़ा सा मौका हमें और दीजिए। तो विलम्ब होता है मैं समझता हूँ, लेकिन आगे पीछे वो लोग मान ही लेते हैं। तो साथियों देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे इस स्कीम के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि ये स्कीम कर्मचारियों को मतलब उनकी आंखें जो है मतलब खिला देंगी, उनकी बाछें खिल जाएंगी ऐसी खबर सुनकर। हमने कहा कि नहीं चलिए उनके लिए एक अलग से वीडियो बना लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी ये बात। और अब देखिए, अब जैसे हम होना ही है 23 को, तो देखते हैं उसमें क्या होता है, तो फिर हम आपको उसके बाद अपडेट करते ही रहेंगे जैसा कि हमेशा से करते आए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।